जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। साथियों, आज का विषय है जागरूकता की कमी के कारण ही हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मित्रों, पिछले कई वर्षों से लगातार हमारे समाज की बेटियां जाने अनजाने में लव जिहाद का शिकार बनती जा रही है। जिस तरह के उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, वे सपने तो उनके चकनाचूर होते ही हैं, लेकिन हालत यहां तक पहुंच जाती है कि उस बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसका प्रमुख कारण है परिवार, बेटी, समाज में धर्म के प्रति आस्था की कमी। जब जब हम अपने धर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे, तब तब हमारी मनोवृत्ति गलत रास्तों की तरफ अग्रसर होती चली जाएगी। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ, ध्यान भजन, संध्या करते हैं, उन लोगों का मनोबल बहुत बेहतर होता है। सोचने समझने की शक्ति मजबूत होती है। अच्छा निर्णय लेने में वो सक्षम होते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों में धर्म की आस्था का भाव रहता है, वो सामान्य से लालच में, बहकावे में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सभी एक समान होते हैं, सभी के विचार एक जैसे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जब परिस्थितियां सामने आती है तो ऐसे लोगों की, ऐसे जिहादियों की सोच सामने आती है और बाकायदा इन जिहादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि हिंदू बेटियों को शिकार बनाओ, लव जिहाद में फंसाओ, और जब वे आपके मोह जाल में फंस जाए तो अपनी पूर्ति करो, निकाह करो, और उसके बाद उनसे बच्चे पैदा करो। बेटी हिंदू, लेकिन बच्चे मुसलमानों के, जिहादियों के पैदा कर रही है। लेकिन जब इस कार्य में उन्हें बाधा पड़ती है, नजर आती है, और उनके मजहब को वो स्वीकार नहीं करती, तो ऐसी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे एक नहीं, अनगिनत उदाहरण है। आप श्रद्धा को ले लीजिए, नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी।
और ये बातें अब छुपी नहीं है, लेकिन हमारी बेटियों में धर्म के प्रति जागरूकता की भारी कमी है। इसी की कीमत हमारी बेटियों को चुकानी पड़ रही है। ये हर माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी बेटियों को धर्म के प्रति जागरूक करे, उसका कर्तव्य समझाए, अपने परिवार के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारी है इसको भी समझाने का प्रयास करें। और ऐसी बेटियों को गुमराह होने से बचाने के लिए नियमित किसी न किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की आदत डाली जाए। चाहे वो एक पेज ही पढ़े, वो गीता पढ़े, शिव पुराण पढ़े, रामायण पढ़े, क्योंकि इन ग्रंथों को, वेद पढ़े, इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं और अपने धर्म के प्रति आस्था तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ धर्म के प्रति लगाव होने लगता है। उन्हें ये समझ आ जाती है कि किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है। जब तक हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे तो हम कहीं ना कहीं निर्णय लेने में चूक कर जाएंगे, क्योंकि लव जिहाद की शिकार बेटियां अपने परिवार की इज्जत को तो तार तार करती ही हैं, बल्कि अपने पूरे कुल को भी बदनाम करती है और अंत में अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसकी भरपाई होना शायद ही हो पाए, क्योंकि इस तरह की भरपाई नहीं हो पाती। जीवन में एक बार का गलत निर्णय पूरे जीवन को कलंकित कर देता है। ऐसे समय में हम सभी परिवारों का ये कर्तव्य है कि अपनी बेटियों को मंदिर ले जाना शुरू करें, नियमित धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराना शुरू करें और नियमित ध्यान, यज्ञ, मंत्रोच्चारण और संध्या का पाठ कराना शुरू करें। जिन बेटियों में धर्म के प्रति आस्था बनी रहती है वो कभी भी गलत निर्णय नहीं ले पाती और धर्म के आस्था के अभाव में ही हमारे समाज की बेटियों को लव जिहाद का शिकार होना पड़ रहा है। तो मैं सभी समाज के बंधुओं से, बहनों से, माताओं से और बेटियों से
अनुरोध करूंगा वो अपने धर्म के प्रति सजग हो, जागरूक हो और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। लव जिहाद में शिकार होकर अपने परिवार, अपने कुल की मान मर्यादा को ठेस ना पहुंचाए, अपने कुल को, परिवार को और समाज का नाम रोशन करने का प्रयास करे। इस तरह के गलत रास्तों को छोड़कर, त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का अनुरोध आप सभी बहनों से करता हूं कि आप धर्म के प्रति अपना लगाव रखिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, तभी आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।